गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने के बाद बच्चों के पास क्या करियर ऑप्शंस रह जाते हैं। तो हम एमएससी स्टैट को प्रमोट कर रहे हैं, उसी के अंदर आज थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे पास कुछ डेटा है। ये उन बच्चों का डेटा है जिन बच्चों ने 2021, 2022, 2023, 2024 के अंदर वहाँ से मास्टर डिग्री कर ली है। इस मोमेंट पे 2026 चल रहा है, तो यहाँ जो 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मास्टर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्टिल उन बच्चों की प्लेसमेंट्स जो हो चुकी है, हम वो डेटा आपको थोड़ा शो करेंगे। ये डेटा शो करने का पर्पज़ एक ही है, ताकि आपको बताया जा सके कि एमएससी स्टैट के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, खास करके कॉरपोरेट सेक्टर में। उसके बाद जिन बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो वो डेटा भी हम आपको शो करेंगे कि एमएससी स्टैट करने के बाद रिसर्च में आप वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ जो डेटा गवर्नमेंट जॉब्स में जो बच्चे गए हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर दिस एमएससी स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो डेटा है स्पेशली सिर्फ आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स का है। तो मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखिए कि 2021 के अंदर आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स जो बच्चों ने किया था, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज में इन स्टूडेंट्स को प्लेस किया गया है, या ये स्टूडेंट्स काम किया है जिन्होंने आफ्टर दिस एमएससी स्टैट। ये प्रोफाइल है कि जॉब का जो टाइटल है, किस जॉब के ऊपर वो असाइन किए गए हैं। तो जैसे एमएससी स्टैट करने के बाद कंपनीज के अगर मैं नाम बताऊं, जैसे एक्सेंचर अप्लाइड है, एक्सटीरिया है, फोर्ड है, सिटी बेंगलोर है, ईएक्सएल है, पीडब्ल्यूसी है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कंपनीज के नेम्स हैं। जो पोस्ट है एमएससी स्टैट करने के बाद क्या क्या पोस्ट आपको अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे एनालिस्ट है। जैसा कि मैं अगेन एंड अगेन बच्चों को बताता हूं कि आज के टाइम पर जो डेटा है वो बहुत ही पावरफुल वेपन है कंपनीज के लिए। तो कंपनीज उन डेटा को हैंडल करने के लिए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या और भी हमारे पास टाइटल्स हैं, जैसे ये टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स पर स्टूडेंट्स को हायर करती है। तो उसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि एमएससी स्टैट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी टू गो ऑन दैट पोजीशन। तो ये प्रोफाइल है, जैसे कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है इस कंपनी में गया है और ये उसकी प्रोफाइल है एनालिस्ट की। तो एनालिस्ट पर आप देख सकते हो ये 4 या 5 बच्चे गए हैं 2021 बैच के। डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, डेटा एआई एनालिटिक्स एडवाइजरी सीनियर एसोसिएट। तो इस तरीके से ये डिफरेंट रोल्स हैं जो उन्होंने कंपनी ने प्रोवाइड की हैं एमएससी स्टैट के स्टूडेंट्स को। ये उनका सीटीसी है। सीटीसी जिन बच्चों को पता हो, ये कॉस्ट टू कंपनी होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इतनी अमाउंट कंपनी उन पर इन्वेस्ट करने वाली है एक साल में। तो एमएससी स्टैट 2021 के बाद आप देखो कि 9.6, तो ये सारी लैक्स में है, तो 9.6 लैक्स का सीटीसी है जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है इस कंपनी में, और ये हमारे पास उसकी प्रोफाइल है। तो इस तरीके से इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके कोई भी डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो 2021 के बैच में हमारे पास ये इतने स्टूडेंट्स थे जिनकी प्लेसमेंट हुई है। तो ये अभी 2021 का ही चल रहा है, जैसे स्टैटिस्टिशियंस, पोस्ट ग्रेजुएट, एनालिटिक्स ट्रेनी। ये हमारे पास क्या है, उस जॉब की प्रोफाइल है, और ये उनके सीटीसीज हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज ने उन स्टूडेंट्स को हायर किया है, और ये स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, 2022 जो बैच था एमएससी स्टैटिस्टिक्स का, तो उसके अंदर ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है, सेम टू सेम पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, डेटा जो हमने शो किया है, जो सेकंड कॉलम है वो कंपनीज का है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एक्सेंचर्स है, एआई, बार्कलेज है, नोवो नॉर्डिस्क है, सिटी है, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड है। तो इस तरीके से ये कंपनीज हैं जिन कंपनीज में 2022 के एमएससी स्टैट करने वाले बच्चों को हायर किया गया है। ये उन बच्चों के नाम है, ये उन बच्चों के रोल्स हैं कि किस रोल पर या किस जॉब टाइटल पर उन्हें असाइन किया गया है। तो अगेन ये हमारे पास लास्ट कॉलम सीटीसी का है। तो सीटीसी का कॉलम आप देख सकते हो कि 2021 के कंपैरिजन में
2022 में जो स्टूडेंट्स का सीटीसी है ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुआ है। जैसे पिछली जो 2021 का बैच था वहां पर आप देखोगे कि उस कॉलम में 12, 14, 15 सीटीसी थे। अभी यहाँ पर देखो 19.5, 20.15, तो ये सारे के सारे लैक्स में हैं। और एक चीज आप इस चीज से इंप्रेस हो सकते हो कि एमएससी स्टार्ट करने के बाद कोई बच्चा 20 लाख रुपए एक साल के वो कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अलग अलग बच्चों के डेटा हैं, इन्हें आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सिमिलरली 2023 बैच है एमएससी स्टैटिस्टिक्स का, तो आईआईटी कानपुर में जो बच्चे 2023 में एमएससी की है जिन्होंने, वो किन किन कंपनियों में गए हैं। जैसे ये हमारे पास इंद्राज प्रजापत है, तो कंपनी एआई ट्रांसम्यूट सॉल्यूशंस में एआई इंजीनियर की पोस्ट पर तो उनका सीटीसी जैसे 9 है। जैसे सूजस है, आशीर्वाद है, तो ये हमारे पास नाम है स्टूडेंट्स के। कंपनीज हमारे पास ये है कि जिन कंपनीज में उनको जॉब ऑफर की है और पोजीशंस ये है उनकी। और सीटीसी आप देख सकते हो, सीटीसी में आपके पास ये जो फिगर्स हैं ये सारे के सारे अगेन लैक्स में हैं। तो स्टिल इसके अंदर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हुई है। तो अगेन आपको ये डेटा एनालाइज करना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अभी करंट डेटा की मैं बात करूं तो 2024 का ये बैच है जो बच्चे एमएससी स्टैट अभी कर रहे हैं। तो अभी मैं बताऊं कि ये मैं मार्च के अंदर अभी मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो अभी इन बच्चों की एमएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं हुई है। इन बच्चों को ऑलरेडी कंपनी ने ऑफर दे दिया है कि एमएससी के बाद आप हमारी कंपनी में जॉब कर लेना। ये बच्चों के नाम है और ये प्लेसमेंट टाइप है कि ये ऑन कैंपस पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर। इन बच्चों को इंटर्नशिप भी ऑफर की है इन कंपनीज ने, और इंटर्नशिप में अच्छा करने पर इनको कंपनी ने जॉब ऑफर कर दी है। तो ये कंपनीज के नेम है, जैसे विप्रो कंपनी है, वर्चूसा है, आईसीआईसीआई है। तो ये आईसीआईसीआई वही आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, एक्सेंचर है, वॉल्स फैर्गो है, काफी फेमस कंपनीज हैं। होपफुली आप लोगों ने अगर सुन रखी तो बहुत अच्छी बात है। जॉब रोल्स की अगर मैं बात करूंगा तो इन बच्चों का जो 2024 में है तो ये हमारे पास उनके जॉब रोल्स हैं, जैसे एसोसिएट कंसल्टिंग एनालिस्ट, मैनेजर फर्स्ट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस 2024 के डेटा में है वो ये है कि आप ये देखो कि मिनिमम पैकेज जो है वो 9 लाख का है एमएससी करने के बाद, और उसके बाद वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ हमारे पास 5 बच्चों को 9 लाख पर एनएम का सीटीसी ऑब्टेन हुआ। उसके बाद ये 12 लाख पर 4 स्टूडेंट्स हैं, 15, 16, और आप ये देखो कि 18 लाख पर हमारे पास 6 to 7 स्टूडेंट्स हैं। मतलब एमएससी करने के बाद आप ये सोचो कि अगर 18 लाख मैं कहूँगा सीटीसी है तो आई थिंक कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपकी मंथली इनकम होने वाली है। उसके बाद आप और आगे जाएंगे तो 22.5, 23.36 पर देखो 2 बच्चे हैं, 26.3, दिस इज इन लैख, 26 लाख रुपए एमएससी स्टार्ट करने के बाद कोई बच्चा कमाने वाला है। और सबसे देखो हाईएस्ट पैकेज अगर मैं बात करूं तो वेल्स फार्गो कंपनी ने दिया है प्रोग्राम एसोसिएट पर, ये बच्चों के नाम है, और 35 लाख पर एनएम वो कमाने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए कि एमएससी स्टार्ट करने के बाद आप इतने पैसे कमाने के लायक हो सकते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली कि जिन बच्चों को जॉब करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं जो एमएससी स्टैट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है और कोई एमएससी मुझे नहीं लगता कि इस मूवमेंट पर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इस मूवमेंट पर जो भी कंपनीज हैं उनको डेटा एनालिस्ट, डेटा हैंडलर चाहिए ही चाहिए। और आईआईटीज में जो एमएससी आपको करवाई जाती है वो स्पेशली इसी बात को ध्यान में रख के करवाई जाती है कि इंडस्ट्री के रास्ते आपके लिए खुल जाए। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आईआईटी में डिग्री करनी है और आगे रिसर्च में जाना हो, तो भाई ये देखो पीएचडी इनरोलमेंट है ओनली डेटा ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो हमारे पास देखो पीएचडी स्टार्ट ईयर लिख रखा है, ये बच्चों के नाम है और ये पीएचडी इंस्टीट्यूट्स हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में से आप कोई भी इंस्टीट्यूट अगर उठा करके देखोगे तो जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी है, एमसी मास्टर यूनिवर्सिटी है, टेक्सास एंड एम, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, ये सारी की सारी वर्ल्ड वाइड रेपुटेटेड फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। तो एमएससी स्टार्ट करने के बाद आप इन बच्चों की तरह
रिसर्च करने के लिए बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एमएससी स्टैट को चुनिए, उसमें अपना बेहतर भविष्य बनाइए। ठीक है, और बिसाइड्स दैट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एमएससी स्टैट के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि आईएएस है, आरबीआई है, स्टेट लेवल पर बहुत से एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट को गवर्नमेंट द्वारा हायर किया जाता है, उसको मैं डिटेल से कवर कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की है कि एमएससी स्टैट करने के बाद आपके पास कॉर्पोरेट में और रिसर्च में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो ठीक है, होपफुली कि जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था वो पॉसिबली आप तक पहुंचा है। अगर आपका कोई दोस्त, कोई भाई बंधु सोच रहा है अच्छा करियर बनाने का, आईआईटी डिग्री करने का उसका ड्रीम है, तो मैं कहूँगा कि इस ऑप्शन को आप जरूर एक बार कंसिडर कीजिए। थैंक यू।